नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका स्नेहा एडुकेटरी चैनल में। तो ये है आपका पुस्तकालय विज्ञान के 100 प्रश्नों का मॉक टेस्ट। तो इससे पहले जो आपके मॉक टेस्ट आ चुके हैं, तो क्योंकि आप देख सकते हैं कि 31 नंबर का ये मॉक टेस्ट है, तो उसके लिए आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा। अगर आप इस टेस्ट का पीडीएफ चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आप इसमें अच्छा स्कोर करते हैं तो आप ज़रूर शेयर करें, जितना भी आपका स्कोर होता है वो आप ज़रूर शेयर करें। अगर 75 क्वेश्चन भी अगर आप कर पाते हो तो आपकी तैयारी जो है काफ़ी अच्छी है। मेरे सारे क्वेश्चन जो है ऑथेंटिक सोर्सेज से ही लिए हैं, और अगर आप पहले से मॉक टेस्ट देखते हुए आ रहे हैं तो उनमें से भी मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें ऐड किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ऐसे ही आपके लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए, राजस्थान जीके क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नई अपडेट है तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। सबसे पहला प्रश्न है मैनुअल, इसको हिंदी में कहेंगे नियमावली पुस्तिका का निर्माण कब हुआ। तो इसमें आपको बताना है डीडीसी के जो संस्करण थे उनमें से कौन से में संस्करण में जो है आपका मैनुअल का निर्माण हुआ था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हुआ था आपके डीडीसी के 20वें संस्करण में। तो इन सभी का आंसर आपको नीचे ही मिल जाएगा, और जैसे आपके 4 ऑप्शन हो जाएंगे, जो नेक्स्ट आपका जो ऑप्शन दिया होगा वो आपका आंसर का होगा। तो इसका जो राइट आंसर है आपका फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ODIS वॉज क्रिएटेड बाई। तो ODIS का जो फुल फॉर्म है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बतानी होगी। तो ODIS जो है वो क्रिएट किया गया था या फिर बनाया गया था, वो बनाया गया था जॉन एम द्वारा। जरूर ध्यान रखें इसको, जॉन एम इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ODIS स्टैंड्स फॉर। तो ODIS की फुल फॉर्म आपको बतानी है। इनमें से ऑप्शन आपको दिए गए हैं 4। तो ODIS की फुल फॉर्म है ऑनलाइन डिक्शनरी फॉर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो ये इसकी ODIS की फुल फॉर्म है, और जिसको क्रिएट किया गया था जॉन एम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका CCC में मूलभूत श्रेणियों का सबसे पहले प्रयोग किया गया। तो मूलभूत श्रेणियों का प्रयोग किया गया था आपके 4th एडिशन में। ठीक है, मूलभूत श्रेणियों का प्रयोग किया था आपके 4th एडिशन में। डी ऑप्शन का राइट आंसर है। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्टोग्राफी इज रिलेटेड टू। तो कार्टोग्राफी जो आपकी रिलेटेड है मैप से, मानचित्रों से कह सकते हैं। तो बी ऑप्शन का राइट आंसर है। जानेट किस देश का नेटवर्क है। तो ये है आपके ब्रिटेन का फर्स्ट ऑप्शन। CAS ऑनलाइन स्टैंड्स फॉर। तो उसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो जब पूछा जाए CAS ऑनलाइन स्टैंड्स फॉर के लिए, CS ऑनलाइन को लेकर के, तो आपको जो आपका राइट आंसर बताना है वो क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस। 4th ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो डोंट बी कंफ्यूज जब आपको ऑनलाइन लिखा हुआ साथ में आए तो। नेक्स्ट आपका भारत में देसी डॉग की स्थापना कब की गई थी। तो जिसका राइट आंसर है वो है 1958 में। TCP स्टैंड्स फॉर। तो TCP की फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। बिब्लियोग्राफी ऑफ चाइल्ड क्या है। तो ये है आपका द्वितीयक स्रोत। द्वितीयक स्रोत हमने अभी पिछले आपका जो मॉक टेस्ट हुआ था उसमें देखा था। जो भी आपको अगर फर्स्ट टाइम कोई भी डेटा अगर आपको मिलता है तो क्या होता है आपका प्राथमिक स्रोत के, अगर हम लेते हैं, अगर आपकी पुस्तकों की हम बात करें तो वो आपकी किस में आ जाती है, द्वितीयक स्रोतों के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट है RFID स्टैंड्स फॉर। RFID की फुल फॉर्म बताइए। तो ये जाएगा इसका रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल UBC। तो ये जो है UBC इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर ये है यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल की शुरुआत कब हुई। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1974 में। नेक्स्ट है यूनेस्को एवं ILO द्वारा CDS/ISIS का विकास किया गया था। तो कौन से ईयर में किया गया था। तो ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि
इनका विकास किसके द्वारा किया गया था? यूनेस्को और ILO द्वारा। तो ये किया गया था 1985 में। किस वर्ष मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग जो किसकी फुल फॉर्म है? मार्क की फुल फॉर्म है मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी? तो जिसका राइट आंसर है वो है 1966। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ILA की स्थापना कब की गई थी? 1933 में की गई थी ILA की स्थापना। यूनेस्को द्वारा विकसित किया गया सॉफ्टवेयर कौन सा है इनमें से? तभी हमने देखा था CDS/ISIS जो है आपका यूनेस्को द्वारा विकसित एक सॉफ्टवेयर है। कॉलन वर्गीकरण पद्धति 1933 का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो ये थी आपकी मद्रास पुस्तकालय संघ, थर्ड ऑप्शन। इफ्ला के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इफ्ला के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे आपके आइजैक कॉल्सन। तो फिर से आप देख सकते हैं कॉर्नवालिस की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी आपके 1985 में। डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित सूचीकरण का अंतिम उपसूत्र क्या है? तो वो है आपका कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू। तो ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है डेल नेट क्या है? तो डेल नेट है आपका क्षेत्रीय नेटवर्क, फर्स्ट ऑप्शन। ग्रे लिटरेचर मीन्स? तो ग्रे लिटरेचर का मतलब है आपका अनपब्लिश्ड इन्फॉर्मेशन। अगर आपने पहले के मॉक टेस्ट लगा रखे हैं, वीडियोस देख रखे हैं, तो आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन नहीं लग रहे होंगे। आई होप आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। डॉक्टर SR रंगनाथन ने पंचसूत्रों का अभिव्यक्तिकरण कब किया? तो पंचसूत्रों का उन्होंने अभिव्यक्तिकरण किया था 1928 में। कितने सूत्र, लो या फिर उपसूत्रों, कैनन, सिद्धांत, प्रिंसिपल नामक शब्दों का उपयोग एक विशेष संदर्भ में किया गया था और किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था आपके डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा। थोड़ा ये SR इस तरह से लिखेंगे, SR रंगनाथन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है किसने पंचसूत्रों का समालोचनात्मक परीक्षण अपने सुविख्यात ग्रंथ पुटिंग नॉलेज टू वर्क में किया? तो ये किया था पॉलिन अथार्टन ने। किसने कहा कि किसी पुस्तकालय का महत्व पाठ्य सामग्री के उपयोग विस्तार से न कि ग्रंथों की भ्रामक संख्या से निर्मित होता है? तो ये कहा था आपके गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो जो इम्पोर्टेंट आपकी स्टेटमेंट्स है उनको आप जरूर ध्यान रखिए। प्रत्येक ग्रंथ को उसका उपयुक्त पाठक प्राप्त हो, एवरी बुक इट्स रीडर, यह सूत्र संबंधित है। तो आई थिंक आपको इसका आंसर दिख गया, बट कोई नहीं। थर्ड जो आपका तृतीय सूत्र जो है वो आपका है ये इसका, उसमें कहा गया है कि एवरी बुक्स इट्स रीडर की जो प्रत्येक आपकी बुक है उसके लिए एक उपयुक्त पाठक जो होना चाहिए। नेक्स्ट है सुप्रसिद्ध पुस्तक जो आपकी चांस टू रीड के लेखक है। ज़रूर आप जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं वो आप कवर करके जाएं क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। तो ये आपके हैं LR मैकॉल्विन, सेकेंड ऑप्शन। 1957 में बनी लाइब्रेरी कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपके डॉक्टर KP सिन्हा। तो यहाँ पर आंसर थोड़ा गलत हो गया है, तो उसको आप नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1948 में। नेक्स्ट है नेशनल लाइब्रेरी फॉर ब्लाइंड एंड हैंडीकैप्स कहाँ स्थित है? तो ये आपकी कहाँ पर है? देहरादून में। नेशनल लाइब्रेरी फॉर ब्लाइंड्स, आई थिंक ये 2 बार रिपीट हो गया है। नहीं सॉरी, इसकी स्थापना कब हुई इसके बारे में पूछा गया है। स्थापना कब हुई? तो 1979 में जो है इसकी स्थापना की गई थी आपकी, नेशनल लाइब्रेरी फॉर ब्लाइंड एंड हैंडीकैप्स की। ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी IIT खड़गपुर की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी आपकी 2018 में।
डीडीसी इलेक्ट्रॉनिक एडिशन पहला संस्करण कब आया डीडीसी का इलेक्ट्रॉनिक एडिशन? तो ये आया था आपका 1993 में। क्लासिफिकेशन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल 1910 वॉज रिटन बाई, जो आपकी पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है आपकी E.C. रिचर्डसन के द्वारा लिखी गई है। लाइब्रेरी शब्द का प्रथम प्रयोग कौन सी डिक्शनरी में किया गया था? तो ये किया गया था आपके ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में किया गया था। लाइब्रेरी शब्द का प्रथम प्रयोग कब किया गया? तो ये आप कब किया गया ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में? तो ये किया गया था आपका 1374 में, 1374 में किया गया था। सन 1461 में बिब्लियोथेक नेशनले, एक फ्रेंच वर्ड है ये, पुस्तकालय की स्थापना कहाँ की गई? तो आई होप आपने अब क्लियर हो गया होगा। तो ये आपकी की गई थी फ्रांस में, सेकंड ऑप्शन। और ये फ्रांस का जो है राष्ट्रीय पुस्तकालय है। डॉक्टर S.R. रंगनाथन को नेशनल रिसर्च प्रोफेसर ऑफ लाइब्रेरी साइंस के रूप में कब नियुक्त किया गया? तो ये किया गया था 1965 में, फर्स्ट ऑप्शन। मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी के लेखक कौन है? तो ये है आपके J.D. ब्राउन। POP स्टैंड्स फॉर, तो BOP की फुल फॉर्म है पोस्ट ऑब्जेक्ट प्रोटोकॉल। सर्वप्रथम सूचना साक्षरता शब्द का प्रयोग किया गया? तो ये किया गया था जार्कोस्की के द्वारा किया गया था सूचना साक्षरता का प्रयोग। बिब्लियोग्राफी शब्द की उत्पत्ति हुई है? तो ये हुई आपकी ग्रीक शब्द से, सेकंड ऑप्शन। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस रूल्स फॉर फिलिंग एंट्रीज का प्रकाशन कब हुआ? तो ये किया गया था आपका 1956 में। परिग्रहण पंजिका का मानक माप क्या है? तो इसका जो मानक माप है वो आपका है 16x13। जल्दी से बताइए कि परिग्रहण पंजिका को आपको इंग्लिश में क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। किसी वर्गीकरण पद्धति में विभिन्न वर्गों को सूचित करने के लिए प्रयोग में लाई गई क्रम सूचक अंकों की व्यवस्था को उस पद्धति का अंकन कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? तो ये दी है आपके डॉक्टर S.R. रंगनाथन ने दी है। CCC स्टैंड फॉर, CCC की आपकी फुल फॉर्म बतानी है, CCC। तो ये है आपकी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। CCC के अनुसार निर्मित वर्गीकृत सूची में ग्रंथों हेतु कितने प्रकार की सहायक प्रविष्टियां बनाई जाती है? तो ये बनाई जाती है आपकी 4 प्रकार की। कौन कौन सी है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहली आपकी जो है आपकी क्रॉस रेफरेंस एंट्री, दूसरी आपकी क्लास इंडेक्स एंट्री, तीसरी आपकी बुक इंडेक्स एंट्री, चौथी आपकी क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। तो इनको चारों का आप जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट है मशीन स्वरूप किस प्रकार के भौतिक स्वरूप में शामिल है? तो मशीन जो है आपका गैर परंपरागत है। बाह्य समानता, असमानता या आभासी उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण किस प्रकार के वर्गीकरण में किया जाता है? तो ये किया जाता है आपके कृत्रिम वर्गीकरण में किया जाता है। डायनेमिक थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन दी गई है? तो ये दी गई है आपके डॉक्टर S.R. रंगनाथन द्वारा। ज्योग्राफिक डिवाइस भौगोलिक विधियां प्रयुक्त की जाती है? तो ये आपके दोनों में ही की जाती है, ज्योग्राफिकल डिवाइस वाली। तो द्विबिंदु पद्धति में भी की जाती है, दशमलव पद्धति में भी की जाती है, दोनों में। मात्रा या परिमाण वृद्धि सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीजिंग क्वांटिटी में वियोजकों का क्रम होता है? तो इंक्रीजिंग क्वांटिटी लिखा गया है तो सीधा आप आंसर टिक कर देंगे, क्योंकि बढ़ता हुआ क्रम आपका किस में होता है? आरोही में होता है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो सेकंड ऑप्शन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आरोही क्रम। ग्रे लिटरेचर मीन्स, तो 2 क्वेश्चन आपके रिपीट हो गए, इसलिए हम नए क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें। द यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन UCC किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ था आपका 6 सितंबर 1952 में। तो द यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन UCC कहाँ पर हुआ? तो ये हो गया था आपका जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट आपका ERNET को स्थापित किया गया? तो ये किया गया था आपके मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। व्हेन वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पब्लिश्ड? तो ये हुआ था आपका 1768 में पब्लिश हुआ था।
प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पुस्तक किसकी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये आपकी एस.आर. रंगनाथन की। पांडुलिपि कौन से मूलभूत पक्ष के अंतर्गत आती है? तो ये है आपका पदार्थ पक्ष। विश्वविद्यालय पुस्तकालय कौन से मूलभूत पक्ष के अंतर्गत आता है? तो ये आपका हो जाएगा व्यक्तित्व पक्ष। 1990 का दशक कौन से मूलभूत पक्ष के अंतर्गत आता है? तो हो जाएगा आपका काल पक्ष। भारत कौन से मूलभूत पक्ष के अंतर्गत आता है? तो ये जाएगा आपका स्थान पक्ष। 5 मूलभूत श्रेणियां व्यक्तित्व, पदार्थ, ऊर्जा, स्थान, काल पक्षों से संबंधित एकल संख्याओं एक संश्लिष्ट वर्ग संख्या के रूप में जोड़ने के लिए पृथक पृथक संकेतक चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। तो बताइए व्यक्तित्व के लिए कौन सा चिन्ह होगा? तो हो जाएगा आपका कोमा व्यक्तित्व के लिए। नेक्स्ट है, और अब आपको बताना है कि पदार्थ के लिए जो है वो कौन सा चिन्ह होगा। तो पदार्थ के लिए हो जाएगा आपका सेमीकोलन। ऊर्जा के लिए कौन सा चिन्ह होगा? ऊर्जा के लिए हो जाएगा आपका कॉलन। स्थान के लिए कौन सा चिन्ह होगा? तो स्थान के लिए हो जाएगा आपका डॉट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इनको जरूर नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपका, किसने जो है मूलभूत श्रेणियों को उपगण या वाक्यांश पार्ट ऑफ स्पीच कहा है? तो ये कहा आपका बीसी विक्री ने। तो 4th ऑप्शन का राइट आंसर है। जिन्होंने कहा है आपको पार्ट ऑफ स्पीच कहा है मूलभूत श्रेणियों को, उपखंड या वाक्यांश को। डीडीसी का 19वां संस्करण जो है कब प्रकाशित हुआ? तो ये होता आपका 1979 में। बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन किसने दिया? तो ये दिया था आपके हेनरी एवलिन ब्लिस ने। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। अगर लग रहे हैं तो जरूर शेयर कीजिए और लाइक जरूर कर दीजिएगा। प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो ये तो आता आपका 1937 में। पुस्तक चयन सिद्धांत 1930 में किसने प्रतिपादित किया? तो ये क्या था कि ड्रूरी की हम बात करें तो इन्होंने किया था आपका 1930 में पुस्तक चयन सिद्धांत। उपयुक्त पुस्तक उपयुक्त पाठक को उपयुक्त समय पर प्रदान करना किसका कथन है? तो ये आपका ड्रूरी का है। तो आप समझ सकते हैं कि जो पहले हमने क्वेश्चन किया क्या कि पुस्तक चयन सिद्धांत और कौन सी ईयर में, तो 1930 की बात की गई है। और उनके जो पुस्तक चयन सिद्धांत से संबंधित जो इंपॉर्टेंट एक फैक्ट जो निकल कर आता है वो यहाँ पर आपको देख सकते हैं। तो साथ में नोट करते हुए चल दिए। कम से कम खर्च में अधिक से अधिक व्यक्तियों को सर्वोत्तम पाठ्य पुस्तकें प्रदान करना किसका कथन है? तो ये आपका मेलविल डीवी का है। तो इनका क्या कथन है? कम से कम खर्च में अधिक से अधिक व्यक्तियों को सर्वोत्तम पाठ्य पुस्तकें प्रदान करना। ठीक है। नेक्स्ट है, ब्राउनी सिस्टम किसके द्वारा दिया गया था? तो ये आपके इन्हीं के द्वारा दिया गया था, नीना ई ब्राउनी के द्वारा दिया गया था। नेवाक सिस्टम ये किसके द्वारा विकसित पद्धति है? तो जो नेवाक पद्धति है वो जॉन कटनडन के द्वारा प्रतिपादित की गई है। अंग्रेजी भाषा के एनसाइक्लोपीडिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ये हुई आपकी ग्रीक भाषा से। इन 2 शब्दों से हुई है। पत्र पत्रिकाएं किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स कहलाते हैं? तो पत्र पत्रिकाएं जो है आपकी माइक्रो डॉक्यूमेंट्स कहलाते हैं। रिव्यू ऑफ लिटरेचर साहित्य समीक्षा क्या है? तो ये है आपकी तृतीयक स्रोत है साहित्यिक समीक्षा। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने पंचसूत्रों का व्युक्तिकरण कब किया? तो ये किया था आपके 1928 में। इनर फॉर्म्स ऑफ कैटलॉग्स, तो इनर फॉर्म्स आपकी ऑल ऑफ द अबाउ है। तो ये अल्फाबेटिकल भी होती है, क्लासिफाइड भी होती है, अल्फाबेटिकल क्लास्ड भी होती है, तीनों ही होती है। ऑथर नेम, टाइटल, सब्जेक्ट, डिक्शनरी, कैटलॉग फॉल इन द कैटेगरी, तो यहाँ पर स्पेस है, द कैटेगरी ऑफ या फिर एन डैश कैटलॉग किसके अंदर आएगा? ये सभी चीज़ें जो ऑप्शन ऊपर दिए गए आपके उदाहरण, तो ये आएगा आपका अल्फाबेटिकल में।
मार्क स्टैंड्स फॉर, तो मार्क की फुल फॉर्म क्या आएगी आपकी? मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग या फिर कैटलॉग। द यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन यूसीसी किस वर्ष हुआ? ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है बट फिर भी हम इसकी जगह एक नया और क्वेश्चन कर लेंगे। तो ये आपका हो गया था 6 सितंबर 1952 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है केंद्रीय वर्गीकरण समिति FID/CCC सेंट्रल क्लासिफिकेशन कमिटी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग जो आपकी फुल फॉर्म एक और हो सकती है। अगर आप FID को दूसरा नाम अगर CCC से लेकर करें, सेंट्रल क्लासिफिकेशन कमेटी की स्थापना कब हुई केंद्रीय वर्गीकरण समिति की? तो हुई थी आपकी 1924 में। पुनर्गठन हुआ था 1960 और 65 में। वर्गीकरण अनुसंधान समिति FID/CR कमिटी ऑन क्लासिफिकेशन रिसर्च का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1962 में। शिक्षण एवं प्रशिक्षण समिति FID/CR कमिटी ऑन क्लासिफिकेशन रिसर्च का गठन कब किया गया? तो ये किया गया था आपका 1953 और पुनर्गठन किया गया था 1959 में। किस समिति ने 1964 में एल्जिनोर में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण अनुसंधान सम्मेलन तथा 1975 में मुंबई में तृतीय राष्ट्रीय वर्गीकरण सम्मेलन का आयोजन किया था? तो ये किया गया था वर्गीकरण अनुसंधान समिति द्वारा। सार्वभौमिक दशमलव यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो ये होता आपको 1905 में, सेकेंड ऑप्शन। किस वर्गीकरण पद्धति का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संस्करण जो है वो मैनुअल डी रेपटेयर बिब्लियोग्राफिक यूनिवर्सल नाम से प्रकाशित हुआ? तो ये होता आपका यूडीसी का। यूडीसी के आपने 3 बार फुल फॉर्म दे चुके हैं इस मॉक टेस्ट पे। जल्दी से इसकी कमेंट बॉक्स में जो फुल फॉर्म बता दीजिए। यूनेस्को की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी आपकी 1946 में 4 नवंबर को। FID जो आपने ऊपर जो देखा था FID, इसके अकॉर्डिंग अगर आप FID की जो फुल फॉर्म अगर बताएं तो क्या हो सकती है? तो वो है आपकी इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो वो है आपकी FID की फुल फॉर्म। FID के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए संगठन को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो ये किया गया है आपके 4 भागों में। साधारण सभा जो 4 भाग है आपके, उसमें पहला है साधारण सभा, फिर है आपकी परिषद, काउंसिल, परिषद नहीं परिषद है, काउंसिल, ब्यूरो और फिर आपका सचिवालय। तो उसको भी आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे जो भी। और PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नहीं तो आप सर्च कर सकते हैं एग्जाम सिटी स्नेहा एडुकेटर या फिर सर्च कर सकते हैं इट इज़ नेहा एडुकेटर, तो आपको चैनल मिल जाएगा टेलीग्राम पर भी। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 2 मई 1972 को। इसका जो फाउंडेशन का स्वयं का भवन है वो कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का गठन किस अध्यक्षता में हुआ, किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो ये हुआ था आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में। किसके अनुसार प्रलेखन डॉक्यूमेंटेशन के मुख्यतः 2 कार्य हैं? पहला प्रलेखन एवं दूसरा प्रलेखन सेवा। तो वो है आपका डॉक्टर S.R. रंगनाथन। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फेडरेशन फॉर इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेशन की स्थापना 1995 में किस शहर में की गई थी? तो ये की गई थी आपके ब्रुसेल्स में, जो कि आपका बेल्जियम में है। शैक्षणिक पुस्तकालय कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं आपके 3 प्रकार के, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। ठीक है। विद्यालय पुस्तकालय के कितने स्तर होते हैं विद्यालय पुस्तकालय के? तो ये होते हैं आपके 3 स्तर होते हैं। पहला है प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च स्तर। किसने 1965 में अपना प्रतिवेदन लाइब्रेरी साइंस इंडियन यूनिवर्सिटी नाम से प्रस्तुत किया? तो ये किया था आपका S.R. रंगनाथन द्वारा। स्वतंत्रता पूर्व भारत में पुस्तकालय प्रशिक्षण और साहित्य रचना का कार्य आरंभ हो गया था। प्रथम पुस्तकालय पाठ्यचर्या
डैश द्वारा सन 1911 में आरंभ की गई थी? तो ये की गई थी आपके W.S. बॉर्डन द्वारा। 1911 के पश्चात किसने डैश सन 1915 में पंजाब विश्वविद्यालय में पुस्तकालय प्रशिक्षण का शुभारंभ किया? तो ये किया था आपके एडी डिकिंसन ने। अखिल भारतीय जन पुस्तकालय संघ ऑल इंडिया पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना हुई? तो ये हुई थी आपकी 1920 में। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद भी एक और क्वेश्चन करेंगे जो कि आपका रिपीट हो चुका है इसके लिए। सन 1952 में किसके सहयोग से भारत सरकार द्वारा इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर इन स्टॉक की स्थापना हुई? तो ये हुई थी आपकी यूनेस्को के द्वारा, सेकंड ऑप्शन। तो यहाँ पर भी आपको लिंक मिल जाएगा, इसका भी मैं लिंक दे दूँगी, वहाँ पर भी आप ये टेस्ट देख सकते हैं। बाकी आपको PDF भी दे दिया जाएगा, वहाँ से भी आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। एक और हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन आपको आंसर बताना है, भारत में जो प्रेस है की स्थापना कब हुई थी? तो आपके लिए ऑप्शन हो सकता है 1400 में, या फिर आपकी हुई थी 1510 में, या फिर आपकी हुई थी 1556 में, या फिर कह सकते हैं आपका 1300 में। तो 4 ऑप्शन के पास हैं। भारत में प्रेस की स्थापना जो है वो कब हुई? तो वो हुई थी आपकी 1556 में। तो आई होप आपके जो 100 क्वेश्चन है वो इसके अंदर कवर हो गए हैं। अब इनमें आपका जो भी स्कोर रहा है वो आप ज़रूर से ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसे ही आपकी लाइब्रेरी साइंस के अच्छे से क्वेश्चंस के लिए बने रहिए। चैनल के साथ सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और टेलीग्राम का चैनल है वो आपको ज्वाइन कर लेना है, और जो इंपॉर्टेंट लिंक्स है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।